हेलो, दिस इज प्रियंका शर्मा। आई वेलकम यू ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ अचीवर्स एकेडमी। हम कर रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस। इसके अलावा प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है वो भी आपको बता रखा है, 1 2 3 एंड 2 3 1, पॉजिटिव केसेस, नेगेटिव केसेस, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के मैंने आपको कई केसेस बताए थे। आपको मैंने बताया था कि प्रोनाउन के कई केसेस होते हैं। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव केस भी होता है। किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे आई एक प्रोनाउन है, आई इज अ सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब जो सब्जेक्ट, जो एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है सेंटेंस में। डूअर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज अ सब्जेक्ट। आई इज अ सब्जेक्ट, मी इज एन ऑब्जेक्ट। I is the subject and me is the object. Okay, इसी तरह से he is the subject and him is the object. They is the subject and them is the object. We is the subject and us, you as us, and us is the object. तो ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैंने आपको बता रखी हैं। आई, मी, ही, हिम, दे, दैम, वी, अस। इसके अलावा साथ ही साथ में मैंने आपको कई पजेसिव केस भी बताए थे। मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स जैसे माई, हिज, हर, देयर एंड अवर, ये जो आपकी ये होते हैं, ये जो है ये आपके प्रोनाउन नहीं कहलाते, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रोनाउन का जो पॉजेसिव केस होता है वो कौन सा होता है? प्रोनाउन का जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है माइन, देयर्स, अवर्स। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कुछ रूल्स कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस से। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने रखी है जिसमें आपको प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों रखे हैं। अब आपका जो आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर हमें प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केसेस का यूज करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं मी, हिम, दैम, अस। ये जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। तो अब देखिए हमें कहाँ कहाँ पे यूज करना होता है ऑब्जेक्टिव केसेस को। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर अ वर्ब यू विल हैव टू यूज एन ऑब्जेक्टिव केस ओनली। वर्ब के बाद में जब कभी भी वर्ब आ रही है तो वर्ब के बाद में अगर आपको प्रोनाउन का केस लगाना है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सेंटेंस को लिखने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर SVO होता है। S here stands for subject, V here stands for verb and O here stands for object। एक मैं इसको एग्जांपल में लिख के बताती हूँ आपको। जैसे मैं लिखती हूँ I eat mango, I eat mango। इन दिस सेंटेंस आई हेयर इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है और यहाँ पे एक्शन हो रहा है ईटिंग का। एंड हु इज परफॉर्मिंग दिस एक्शन? दिस आई हेयर इज परफॉर्मिंग द एक्शन। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट यहाँ पे वर्ब है और मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद में आपने ये देखा है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट होती है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होती है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट केस का ही यूज करना है। अब यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल है आपके लिए। देखो, सबसे पहले तो आपका रूल है कि आफ्टर वर्ब आपको ऑब्जेक्ट ही लगाना है। क्यों लगाना है आफ्टर वर्ब वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, क्योंकि हमारे सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें वी के बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है। तो प्रोनाउन के लिए हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी होती है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, ही इनवाइटेड मी। Now in this sentence, he is a subject, invited is a verb and me is an object। Invited एक verb है और verb के बाद में हमने I, जो me है वो I की ऑब्जेक्टिव केस है वो रखी है। अगर मैं यहाँ पे I रख दूंगी तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज I is a subject and we can never use a subjective case after a verb। verb के बाद में तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। that is why me should be used here, not I। ओके, तो यही हमारा रूल है, दैट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर अ वर्ब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर गैव हिम अ बुक। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका, इसमें जो टीचर है, द टीचर हेयर इज अ सब्जेक्ट, टीचर हेयर इज अ सब्जेक्ट, गैव हेयर इज अ वर्ब, गैव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ गिव, हिम अ बुक। नाउ व्हाट इज हिम हेयर? हिम हेयर इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही। और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही क्यों रखी है? क्योंकि गैव यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के बाद में हम हमेशा ऑब्जेक्ट का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर भी
हमें यही सजेस्ट करता है दैट ऑब्जेक्ट शुड बी यूज्ड आफ्टर अ वर्ब. सो बिकॉज गैव हियर इज अ वर्ब, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब हियर, दैट इज हिम. अगर मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ या कोई भी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लगा दूंगी तो दैट विल मेक अ ब्लंडर हियर. तो वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट का ही यूज किया जाना चाहिए. नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. लेट मी इरेज इट सो दैट it can be visible to you all. Okay. Now the next example. The next example is the tour guide showed them the city. Now here the tour guide is the subject because it is performing an action of showing the city to somebody. Okay. Showed here is a verb, and what is them here? Them here is the objective form of they. Okay. तो यहाँ पे भी हमने वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही रखा है. दैम एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ दे है यहाँ पे. Next is the manager offered him a promotion. Now in this sentence, the manager is a subject, offered here is a verb, offered here is a verb, offered here is a verb, and him here is a objective case of pronoun he. ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम होती है और वर्ब के बाद में तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है. एस वी ओ ही तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को लिखने का. इसीलिए यहाँ पर हमने हिम जो है वो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसको यहाँ पे यूज करा है. द मैनेजर ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन. तो इस तरह से किसी भी वर्ब के बाद में अगर आपको प्रोनाउन लगाना है तो आप उस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे. यही आपका फर्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस में. ओके. तो ऑलवेज यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर अ वर्ब. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट इज next is the rule next rule is after the word let the pronoun is always in objective case. ये जो let शब्द है ये तो आपने बहुत बार सुना होगा. let क्या होती है? let एक verb होती है. let me fly, let me do my work, let him go, let her come. ये जो let है ये let क्या है? let here is a verb. ओके. और वैसे भी वर्ब के बाद में मैंने आपको बताया ये वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट ही यूज होता है क्योंकि हमारा जो सेंटेंस को लिखने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? SVO है. एंड ऑब्जेक्ट शुड बी यूज्ड आफ्टर वर्ब एंड बिफोर अ वर्ब सब्जेक्ट शुड बी यूज्ड. तो वर्ब लेट भी एक वर्ब है और वर्ब के बाद में हम किसका यूज करेंगे? वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे. ओके. तो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स. Now look at this example. Let him do the work. Now in this sentence, I am using him after let. Let here is a verb. Let him do the work मतलब उसे उसका काम करने दो. Him जो है वो he pronoun की objective case है. Let him do the work. यहाँ पे let के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी. let him do the work सही होगा. let them do the work भी सही होगा. let us do the work भी सही होगा. आपने कई बार सुना होगा let us go to the party, let us go to the movie. तो let के बाद में us लगाया जाता है जो कि we की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है. तो let के बाद में आपको हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज करना है क्योंकि let एक वर्ब है और वर्ब के बाद में तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही यूज होता है. Okay, so this is the reason why we are using him here. Okay. Next example. The next example is, look at this example. Let us attend the meeting. Let के बाद में मैंने us यूज करा है क्योंकि let एक verb है और verb के बाद object यूज होना चाहिए और us जो है वो किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? us जो है वो we का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. we is the subject whereas the objective form of we is us, and after let we need to use the objective case of a pronoun only. That is why we are using us here. Okay, so we cannot use any subjective case here. अगर मैं यहाँ पे let we कर दूँ तो obviously वो गलत होगा. और वैसे भी आपने कई बार सुना होगा that we always say let's go. ये जो let us होता है, let us को ही short में हम क्या कहते हैं? let's कहते हैं. ये जो let's होता है इसी की जो full form होती है वो let us होती है. तो आपने सुना होगा let's go to the party, let's do this, let's do that. तो let के बाद में us ही लगाते हैं क्योंकि us is the objective case of we, और we subject होता है और us object होता है. Okay. Next. Yes. Now look at this sentence. The principal ordered the peon
टू लेट राम एंड आई एंटर हिज एंटर हिज चैम्बर होगा जरूर, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है पूरा। लेट हिज चैम्बर ही है, ओके, टू लेट हिज चैम्बर। तो आपको क्या देखना है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे प्रोनाउन के जो केसेस हैं क्या वो सही फॉर्म में रखे गए हैं। ऑर्डर द पियोन टू लेट राम एंड आई एंटर हिज चैम्बर। राम एंड आई, यहाँ पे जो राम है ये क्या है, राम एक नाउन है, बट हियर दिस राम नाउन इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज कमिंग आफ्टर द वर्ड लेट। लेट मैंने अभी अभी आपको बताया था, लेट इज अ वर्ड, लेट इज अ वर्ब। लेट क्या होती है, एक वर्ब होती है, और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, SVO, वर्ब कम्स आफ्टर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर अ वर्ब, है ना। तो लेट क्या होती है, लेट एक वर्ब होती है। लेट के बाद में यहाँ पे जो राम है, here राम इज नॉट सब्जेक्ट बट इट इज एन ऑब्जेक्ट here बिकॉज इट इज कमिंग आफ्टर लेट। और क्योंकि यहाँ पे राम एक ऑब्जेक्ट है तो आई भी हमेशा हमें कैसा रखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना है, क्योंकि एंड से जुड़े हुए दोनों जो प्रोनाउंस होते हैं उनका केस सेम होता है। तो सही क्या हो जाएगा इसका, इसका सही हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट राम एंड मी एंटर हिज चैम्बर। ओके, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लेट के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर प्रपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस। जब कभी भी प्रपोजिशन आ जाए, प्रपोजिशन के बाद में हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। प्रपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट नहीं लगाया जाता, क्योंकि आपको पता भी होगा ग्रामर के अंदर कि प्रपोजिशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो इसीलिए हमें प्रोनाउन का भी क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन का भी एक ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड टू आई और मी। अब यहाँ पे टू क्या है, टू हेयर इज अ प्रपोजिशन। ओके, तो प्रपोजिशन के बाद में जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो आई तो सब्जेक्टिव केस है, मी हेयर इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी मी, क्योंकि टू यहाँ पे प्रपोजिशन है। प्रपोजिशंस आपको पता ही है कौन सी होती है, डिफरेंट प्रपोजिशंस होती हैं, जैसे इन ऑन अंडर अबव, इन ऑन अंडर अबव, बिटवीन, टू, फॉर, ये सब प्रपोजिशंस होती हैं, और इनके बाद में आपको हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। दूसरा देखिए यहाँ पे टॉक टू आई या मी, आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वेदर इट विल बी टॉक टू आई और वेदर इट विल बी टॉक टू मी। तो जैसा कि आपको रूल बता रखा है कि आपको क्या याद रखना है कि प्रपोजिशन के बाद में आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है, तो सही आंसर आपका मी हो जाएगा, टॉक टू मी। सुना भी होगा आपने टॉक टू मी, है ना। तो टू के बाद में टू प्रपोजिशन है तो मी ही होगा। लिसन टू मी होता है, कभी भी लिसन टू आई नहीं होता, बिकॉज आई इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड यू कैन नॉट यूज अ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर अ प्रपोजिशन। ओके, सो टू के बाद में मी सही होगा। एंड नाउ द लास्ट वन इज इट इज बिटवीन यू एंड आई, इट इज बिटवीन यू एंड आई। अब यहाँ पे बिटवीन क्या है, ऑफ कोर्स बिटवीन यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो यू है ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने उस टेबल में बताया था यू की सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। कैसे पता चलेगा यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव, यहाँ का यू ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये एक प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, और मैंने आपको अभी अभी बताया है प्रपोजिशन के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में भी हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रपोजिशन के बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है तो यू हेयर इज एन ऑब्जेक्ट, और क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है तो हम आई और मी में से मी को ही चूज करेंगे, क्योंकि मी क्या है, वो आई सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मी भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। आई को अगर आप यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से प्रपोजिशन के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस को ही यूज करना पड़ता है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को ही यूज करना पड़ता है। सब्जेक्टिव को अगर आप यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो only this much in today's session. I hope that the session was informative for you all and you got it completely. आपको बस इतना ही याद रखना है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है, प्रपोजिशन के बाद में भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगानी है। और पूरी टेबल से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना और उसके बाद में ये सारे रूल्स को आप प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।